राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी, सबके गुरु गुरुओं गुरु माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधि साथियों, मैं समाजवादी पार्टी के इस सम्मेलन में जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। साथियों, इस समय देश में सरकार भाजपा की है। हर कोई युवा है, चाहे नौजवान हो, किसान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इसे हर हालत में हमें आपको मिलके उखाड़ फेंकना है। इस अधिवेशन में जो उत्साह आपके अंदर भरा दिखाई पड़ता है, मैं पूरी उम्मीद है कि जब भी लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होगा, अपने अपने बूथों पे लग जाएंगे, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि पूरा देश चौपट है। महंगी सब्जी, महंगा तेल, मोदी राज में बिक गई रेल। क्या बाकी है? बिकता जा रहा है। यकीन करिए, समाजवादी पार्टी की जो सोच है मैं समझ पाया हूं, मैं तो नया हूं। स्पष्ट है, ये देश आगे बढ़े। इस देश में जो उच्च वर्ग के लोग हैं तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो लुटा है, पिटा है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, कमजोर है, लाचार है, ये देश उसका भी है। इस देश में हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत जिंदगी जीने का मौका पा सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान के पहले पन्ने में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा, जिसमें इस देश के हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलने लगेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारधारा के आधार पे इस देश को बहुत कुछ दिए। उनका नारा था, वो नारा लगवाते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये देश किसी खास लोगों को नहीं है, जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं। माने हुआ अगर देश में, प्रदेश में 100 दरोगा भर्ती वांट निकले तो 100 में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, 100 में 60 उनके भी हों। हम तो मानने वाले लोग हैं डॉक्टर लोहिया को, हम तो मानने वाले हैं डॉक्टर अम्बेडकर को। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये नारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लगा दिया। निश्चित तौर पे इसके पहले नारा लगता रहा होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं लगा। हमारे लिए गाइडलाइन हो गई, इस पे हमें काम करना है। इतना ही नहीं, एक नारा चला था अमेरिका से, माननीय कांतिराम जी ने हम लोगों से लगवाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे के साथ अमेरिका के अश्वेतों ने 1955 से संघर्ष शुरू किया और 1967 तक अपनी आबादी के अनुपात में भागीदारी वहां ले लिया। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, हर मामले में अपनी आबादी के अनुपात में भागीदारी ले लिया। और अभी तो 2022 चल रहा है। 2020 में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को 3 पुलिसकर्मियों ने, जो श्वेत समाज के थे, उसमें साबिन नाम का पुलिस अफसर अश्वेत समाज के जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पे अपना दाहिना पैर का घुटना टेक दिया, तब तक दबाए रखा जब तक वो बेचारा मर नहीं गया। अमेरिका के अश्वेत लामबंद हुए। पूरे अमेरिका के 140 शहरों में विवाद हुआ और अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक दिन तो उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में अश्वेत घुस गए और राष्ट्रपति जी को अपनी जान बचा के बंकर में छिपना पड़ा।
निश्चित तौर पे हम कोई ललकार नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, उसे लागू कराने के लिए वो दिन कब आएगा जब हम सड़क पर उतर के मजबूर कर दें कि ना मानने वाले उनको भाग के बंकर में छिपना पड़े। लंबी चौड़ी बात नहीं साथियों, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। हम तो पढ़े हैं डॉक्टर लोहिया को भी, डॉक्टर अम्बेडकर को भी, वो पढ़े थे भारत में भी विदेश में भी। हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव पढ़े हैं भारत में भी विदेश में भी। निश्चित तौर पर विचारधारा के आधार पे, क्षमता के आधार पे, सहनशीलता के आधार पे इतना बड़ा नेता, इतना होनहार नेता इस देश किसी और पार्टी के पास नहीं है। हम सब आभारी हैं और खुशकिस्मत हैं कि अपने ऐसे नेता पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि जब भी चुनाव होगा उसके पहले पहले हम लोग तैयारी कर लेंगे। अपने अपने बूथों पे हम तो यही कहेंगे कि नेता वही जो अपना बूथ जितावे, नेता वही जो अपना बूथ जितावे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे कि लंबी चौड़ी बात न करते हुए इस देश को बदलना है। यकीन करिए इस देश के मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। पूरा देश का सरकारी डिपार्टमेंट जो नौकरी देता था उसमें दलितों को 50% आरक्षण था, पिछड़ों का 27% आरक्षण था। वो न हो सके, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस देश के रेलवे सहित सारे संस्थान बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं। जो देश आज के 100 साल पहले था वो फिर से आ जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने इस देश को नए सिरे से बनाने की उम्मीद किया था, जिसमें उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े। लेकिन जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, ये देश उनका भी है, उनको भी देश में आगे बढ़ने का मौका मिले। ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, इसको पालन कराने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण जानने के लिए, लोकतंत्र जानने के लिए हमें कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करना होगा और समाजवादी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। ये आपसे अपील करते हुए, आपसे विश्वास करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।